सो बच्चों, आज आपका बच्चों यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे आप आज देख रहे हैं सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। चलिए बच्चों, आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें अपन आज बहुत ही अच्छे से इसके बारे में देखते हैं। आइए बच्चे, चलिए। तो टॉपिक का नाम बेटा क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले सेल साइकिल होती क्या है? सबसे पहले तो बेटा यही चीज आती है एग्जाम में कि सेल साइकिल क्या होती है। देखिए यहां पे मैंने यहां पे क्या लिखा है, द होल कंप्लीट चेंजेस। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, वो सारे जो चेंजेस हैं जो एक सेल डिवीजन के टाइम पे बेटा मतलब होते हैं, उनको मिला के अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आइए चलिए बेटा डायग्राम से देखते हैं। ये एक सेल साइकिल है बच्चों, जिसके अंदर मेनली दो फेजेस होती हैं। सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होती हैं बच्चों, एक का नाम G1 फेज है, एक का नाम S फेज है, और एक का नाम G2 फेज है, और इसका नाम M फेज है। इसका मतलब सेल साइकिल के अंदर दो फेज होती हैं मेनली। एक फेज का नाम इंटरफेज है बच्चों, एक फेज का नाम क्या है? इंटरफेज है, और दूसरी वाली जो बेटा फेज है इसका नाम M फेज हो जाएगा, या फिर और इसको डिवीजन फेज भी कहते हैं। इसको बेटा कौन सी फेज कहते हैं? डिवीजन फेज भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब मैंने यहां पे सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज के तीन पार्ट हैं। एक का नाम क्या है? G1, दूसरे का नाम बेटा क्या है? S फेज, और तीसरे का नाम क्या है? G2 फेज। और यहां पे एक फेज का नाम क्या है? M फेज, और इसी का नाम बेटा क्या है? डिवीजन फेज है। ठीक है भाई, ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। अब चलिए यहां पे एक एक चीज को हम यहां पे देखते हैं। अब देखो भाई, जब भी सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको पता है कि यहां पे दो चीजें होती हैं। एक होती है क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड बेटा हमेशा न्यूक्लियस के लिए आता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और एक वर्ड क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो बेटा वर्ड आता है वो आपका आता है बेटा किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो उसको अपन बेटा क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे सेल डिवीजन के टाइम पे दो चीजें मतलब होती हैं। जब भी एक सेल डिवाइड के लिए जाएगी तो यहां पे दो चीजें उसके पास होगी। एक क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन। अगर बेटा क्या न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस बेटा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए दोबारा से। ये G1 फेज है, ये S फेज है, और ये G2 फेज है। इनके बारे में जानना बेटा अपने लिए बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी है। अब देखिए भाई, ये जो G1 फेज का जो एंड पॉइंट है, यहां पे कुछ क्या होते हैं बेटा? चैकर पॉइंट्स होते हैं। ये भी आपको बेटा ध्यान में रखना है कि यहां पे कुछ चैकर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? चैकर पॉइंट्स होते हैं। यहां पे कुछ चैकर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि CDK एंड साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेल साइकिल के अंदर चैकर पॉइंट्स का बेटा क्या नाम, आपको अगर वहां पे पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि CDK एंड मतलब यहां पे क्या है? साइक्लिन प्रोटीन है। CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब CDK और क्या है? मतलब यहां पे साइक्लिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो G1 फेज है बच्चे, इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम बेटा क्या है? पोस्ट M फेज है। पोस्ट M फेज है। क्या है बेटा? पोस्ट M फेज है। और फर्स्ट गैप फेज भी है। फर्स्ट गैप फेज भी है। फर्स्ट गैप फेज भी है। ठीक है भाई, एक नाम बेटा इसका क्या हो गया? पोस्ट M फेज भी है, और क्या हो गया? फर्स्ट गैप फेज भी है। G1 जो मतलब फेज है, ये सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज है। ये G1 जो है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे यहां पे बोर्ड में आ जाए मतलब क्वेश्चन की सेल साइकिल की
लॉन्गेस्ट फेज का नाम आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो बेटा आंसर क्या होगा, G1 फेज होगा। ठीक है भाई, ये जो S फेज है इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम सिंथेसिस फेज है। इसका नाम क्या है, सिंथेसिस फेज है। क्या नाम है बेटा, सिंथेसिस फेज है। एस फेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा बेटा यहां पे आपको सेम मिलेगा, बट उसके अंदर डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में देनी है कि द क्रोमोसोम नंबर इज सेम बट द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। तो भाई एस फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मतलब होती है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है, बट क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत ही एक बेसिक फीचर है एस फेज का, जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, और यहां पे सिंथेसिस जो फेज है, जो एस फेज है, यहां पे आपको पता होगा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बेटा क्वेश्चन आ जाए कि सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन की साइट क्या है, तो इंटरफेज की एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, बट उनके अंदर डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। ये बात आपको यहां पे समझनी है। ठीक है भाई, जो G2 फेज है ये क्या है बेटा, लास्ट फेज है। जैसे आपने क्या देखा यहां पे, ये जो G2 फेज है ये क्या है, ये सेकंड गैप फेज है। ये सेकंड गैप फेज है भाई। ठीक है, ये सेकंड क्या है, गैप फेज है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन का बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनता है जिसका नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ठीक है भाई, तो आपसे बेटा यहां पे अगर ये चीज आ जाए आपके एग्जाम में कि बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब कहां बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी बेटा आपके सिंथेसिस फेज के अंदर बनते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो भी एस फेज के अंदर बनते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन एस फेज के अंदर बेटा बनेंगे, बट ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो आपका G2 के अंदर बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जो क्या गैप फेज है वो क्या है, G1 फेज है। लॉन्गेस्ट जो फेज है वो क्या है, G1 फेज है। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है, मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है जिस फेज के अंदर, उसका नाम भी क्या है, G1 फेज है। उसका नाम भी बेटा क्या है, G1 फेज है। इसका मतलब G1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, और क्या है, सबसे ज्यादा मतलब क्या होती है बेटा यहां पे, मतलब आपने क्या देखा कि मैक्सिमम मतलब यहां पे मतलब क्या होती है, ओके। इसका मतलब यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट फेज है, ग्रोथ होती है सबसे ज्यादा, और क्या है, फर्स्ट गैप फेज है। ठीक है, जो एस फेज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है बेटा, सिंथेसिस फेज। यहां पे आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है भाई, डीएनए का अमाउंट, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल मतलब हो जाता है, बट जो नंबर है मतलब क्रोमोसोम का वो सेम रहता है यहां पे। ठीक है, और देखिए ये जो आपका ये जो G2 फेज है, यहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है उसका मतलब फॉर्मेशन मतलब होता है जिसका नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो कहां बनता है, तो वो आपका बनता है G2 फेज में। और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फाइबर के लिए, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोटीन जरूरी है भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको यहां पे बेटा देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था बेटा क्या आपका सेल साइकिल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से बेटा और आगे अपन और वीडियोस देखेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।